आखिरकार मियां अल्ताफ साहब नाराज क्यों हैं, खामोशी क्यों छाई हुई है और उनके जो स्टेटमेंट आया उसमें दम क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अफवाहें हो रही थी कि मियां अल्ताफ साहब जो हैं, जो कि कंगन गांदरबल से हैं, वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं हैं और वो शायद अपना नाम वापस ले रहे हैं। इसी बीच अफवाहें इस कदर से जो है फैल गई, जिसके बाद उनके बेटे मेहर अली को भी ट्वीट और इसी के साथ साथ फेसबुक पे पोस्ट करना पड़ा कि जनाब र्यूमर्स हैं। यानी कि उन्होंने साफ तरीके से नहीं लिखा, शायद वालिद साहब से जरूर इस बात से पूछकर लिखा होगा, मगर उन्होंने क्लियरली नहीं लिखा, बस र्यूमर्स लिखा। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे पूरी वजह क्या है, वजूहात क्या है और क्या कुछ पूरा मामला है। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना एक पत्ता फेंका मियां अल्ताफ, जो कि एक फेथ जिसके ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा है, उनके पीरो मुर्शिद का एक ताल्लुक बना हुआ है अरसों से, बरसों से, और एक भरोसा है उन पे। और इसी के साथ साथ ये भी चीज काफी क्लियर हो गई कि अगर मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो अनंतनाग सीट से लड़ते हैं, पीर पंचाल सीट से लड़ते हैं, तो उसके बाद अगला पत्ता उनका क्या होगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने ये अनाउंसमेंट की कि सईद रूला जो है वो गांदरबल से लड़ेंगे, सेंटर से लड़ेंगे, और उसके बाद अपना नाम उन्होंने जो है वो बारामूला सीट के लिए रखा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बीच ये भी खबरें थी कि जो मियां अल्ताफ साहब हैं वो खुश नहीं हैं, उनसे जबरदस्ती इलेक्शन जो है वो लड़वाया जा रहा है, ये डीपीएपी के कुछ लीडर्स का कहना था। अब पीरो मुर्शिद है, उनके पास गए होंगे, पूछा होगा कि आप तैयार हैं, उन्होंने भी ये जाती दिली कह दिया होगा कि मैं तैयार नहीं था। खैर अब जरूरी लड़ना पड़ा क्योंकि इस वक्त में पार्टी को अकेला नहीं छोड़ सकते। अब जो एक वीडियो वायरल हुआ है और मियां अल्ताफ साहब का एक वजाहत की गई है उन पे कि उनकी सेहत जो है वो नासाज थी और उन्हें लगा कि उन्हें कोई मसलो मसाइल होंगे, जिसके बाद वो परेशान हो गए और डॉक्टर के पास गए। और जब उनसे सोचा कि अगर कोई इन्हें परेशानी ज्यादा निकलती है तो तब ये अपना नाम वापस ले लेंगे और उन्हें कहा जाएगा कि कोई आप ऑल्टरनेटिव देखिए। तो उसके बाद एक वीडियो आता है जिसमें साफ तौर पर वजाहत की गई कि आखिरकार रूमर्स थे, गलत बात थी, वो बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है। फिलहाल वक्ती तौर उनकी सेहत जो है वो सेहतियाब है। और अब आपको बता दूं कि उनकी जानिब से साफ तौर पर क्लियर किया गया है, ये रूमर्स थे, अफवाहें थी, और अगर उनकी सेहत ठीक नहीं भी होती तो वो फिर अपने आप जो है तमाम जितने भी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता लीडर्स हैं या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उन्हें कह देते कि आप कोई और नाम देखें, कोई और शख्स देखें, अच्छा लीडर देखें जो कि पीर पंचाल सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो फिलहाल सियासत बदल रही है। क्या मियां अल्ताफ साहब खुश हैं, क्या मियां अल्ताफ साहब खुश नहीं है? तो इसका एक जरूरी चीज सामने आती है, जो उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट रही नहीं, जो उनकी बयानबाजी में वो जोश रहा नहीं। इट मीन्स कि वो दिल से मुतमईन नहीं है, दिल से नहीं लड़ना चाहते, मगर पुराने रिश्ते के बाद अब वो कहीं न कहीं पार्टी को धोखा नहीं दे सकते, छोड़ नहीं सकते। तो फिलहाल मियां अल्ताफ कहीं न कहीं अब परेशान है। मियां अल्ताफ कहीं न कहीं भी अब ये भी सोच रहे हैं कि आखिरकार कि क्या वजूहात होगी, किस तरीके से पूरा होगा, किस तरीके से पूरा मामला बनेगा और किस तरीके से जो है अब इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। मैं आपको ये भी बात जरूरी कहना चाहूंगा कि पूरा मामला अब एक गोल मटोल हो रहा है। यानी कि जिस तरीके से आशाएं और आशंका ये है, मैं खुल के बताऊंगा कि दिल्ली से शायद, सेंटर से शायद कहा होगा उमर अब्दुल्ला को कि आप गांदरबल सीट से ना लड़ें, आप सेंटर सीट से ना लड़ें। मैं आपको बता दूं कि मुबैना तौर पर लोगों का क्या सोचना है वो सोच आप तक पहुंचा रहा हूं। और उसके बाद ये भी सोच रहे होंगे कि शायद अगर उमर अब्दुल्ला ने अपना नाम जो है वो बारामूला से दिया है, शायद इसलिए दिया है कि वहां पे जो सज्जाद लोन को सपोर्ट मिल रहा था उससे गिराने के लिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का भी एक बहुत बड़ा नाम है, कई सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं, कई सारे लोग उन्हें जानते हैं, सियासत में बरसों से रह चुके हैं, सियासत में एक बड़ा अच्छा नाम कमाया है उन्होंने। तो ये चीजें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि लोगों का मानना है कि शायद उन्हें सेंटर से हुक्मनामा आया कि जनाब आप सेंटर से ना लड़े,
सेंटर से आप जीत जाएंगे और आप जाके बारामूला सीट से लड़े, वहां पे चांसेस ज्यादा होंगे। एनालाइज ये किया जा रहा है। और रूहुल्लाह साहब का भी एक बहुत बड़ा फेथ है, शिया कम्युनिटी की, शिया बरादरी बहुत ज्यादा है और कहीं न कहीं उनका भी एक अलग ही हिसाब है। वो भी बहुत अच्छा नाम है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें चाहते भी बहुत ज्यादा हैं। वो गांदरबल से लड़ेंगे। अब गांदरबल से रूहुल्लाह और इसी के साथ साथ अशरफ मीर की लड़ाई है। अशरफ मीर 2014 में इलेक्शंस हुए, उसमें अशरफ मीर ने जो है जीता, उमर अब्दुल्ला को पीछे छोड़ा। मगर अब हालात थोड़े बदल गए हैं, अब तंजीमें थोड़ी बदल गई हैं। अब तंजीम ये है कि उस वक्त तंजीम दूसरी थी अशरफ साहब की, अब तंजीम दूसरी है। और 2019 के बाद आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। अब ये चेंज, तब्दीली जो आई है वो आप बेहतर समझते हैं। अब इसमें एक बंटवारा सा हो गया है और ये बंटवारा ए टीम, बी टीम, सी टीम। अब ए टीम, बी टीम, सी टीम जो है वो कहा जा रहा है डीपीएपी को, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पहले नंबर पे भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अव्वल दिन से जो है सेंटर की बात उठाई, दिल्ली से खिताब किया, दिल्ली के साथ एक गठबंधन रखा। और हाल ही में जिस तरीके से अगर देखें तो अल्ताफ बुखारी के घर तरुण चुग जी आते हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद सज्जाद गनी लोन भी पहुंचते हैं। तो अंदर से बहुत ही बातचीतें चल रही हैं क्योंकि अब ये जंग जो है भूख की है और सियासत की भूख की है और पावर की है। मैं आपको सही अल्फाजों में बता दूं कि पैसा भी है, नाम भी है, अब पावर चाहिए और ये भूख हर एक शख्स की होती है। और अब पावर किसे चाहिए ये भी आप खुद अंदाजा लगाएं। और जो सियासत बदल रही है उसमें 3 शेरों की जंग है। एक शेर जो सबसे पहले सेंटर के साथ एक उनकी बातों में मिल गया और उसके बाद कई सारी चीजें सामने लाई, उसके बाद उनके मुंह में लॉलीपॉप रखा सेंटर से। उसके बाद दूसरा शेर आया, वो इनडायरेक्टली आया। उसके बाद तीसरा शेर भी आता है, वो भी इनडायरेक्टली आता है। अब ये तीनों शेर मिलकर सेंटर जाते हैं और वहां पे हल्ला बोल करते कि जनाब सबसे पहले मैंने आपका दामन थामा था, आप मुझे जो है वो ओहदा दीजिए, आप मुझे आगे ग्रीन सिग्नल दीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब सियासत बदलेगी, अब लोगों के चेहरे जो है वो आया होंगे, अब लोगों के सामने वो रियल फेसेस आएंगे जो कि सेंटर के ABC, बीजेपी के ABC टीमें हैं। तो फिलहाल मियां अल्ताफ साहब बिल्कुल सेहतियाब हैं, बिल्कुल सही है, अच्छे खासे हैं, इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने नाम हरगिज वापस नहीं लिया है। सेहत थोड़ी नासाज थी मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहतियाब है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहीद पर्रा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन एक नाम, PDP महबूबा मुफ्ती, वहीद पर्रा, ये 2 नाम हैं जो ये अभी फिलहाल चर्चाओं में हैं क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा फेथ है। अगर आप देखें तो अशरफ मनहास पहाड़ी कबीले से वाबस्ता हैं, वो पीर पंचाल से लड़ेंगे और पीर पंचाल से उनको सपोर्ट कौन करेंगे और कौन किस तरीके से चलेगा। एजाज MLA जो फॉर्मर MLA रह चुके हैं और उसके बाद जुल्फकार साहब जो हैं। तो कहीं ना कहीं अब इलेक्शन जो है वो सोच समझ के लड़े जा रहे हैं और पत्ता जो है सोच समझ के फेंका जा रहा है। अब इंतजार रहेगा कि ये जो आने वाले दिन हैं वो किस तरीके के रहेंगे सियासत के। फिलहाल आपको मैं हमेशा कहता हूँ अपने अंगूठे का यानी कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने दिल और दिमाग को एक साथ रख के इस्तेमाल करें। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।